हेलो नमस्कार, कहाँ तक हो गया है? मिश्र समानुपात में उदाहरण हो गया है ना। अब प्रश्नावली देखो 17A प्रश्नावली स्टार्ट हो गया बराबर। प्रश्न है 4.5 मीटर लंबा लोहे की एक समान छड़ का भार कितना है? 17.1 तो 12 मीटर लंबा छड़ का कितना वजन होगा? बस वही उसी तरह बता सकते हैं। ये तो अनुपातिक भी बनाई, एमडीएच पर तो टूटेगा ना। ये तो क्या अनुपातिक दूरी 4.5 मीटर लंबा छड़ है, उसका वजन कितना है? 17.1 है। तो फिर बोलता है 12 मीटर लंबा छड़ है तो उसका वजन कितना था? एक। समझ रहा है कि ना? तो ये क्या होगा 4.5 बटा में 17.1 बराबर में 12 बटा में x है ना। दशमलव से दशमलव एक बात कट गया और काटेंगे 3 चौका 12 और 3 से 15 3 45 से ना। और भी काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 से 3 5 15 और 3 7 1 ना हो गया। अगर 63 अब तो ना करेगा तो 5x बराबर 57 गुने 4 हो गया ना। x का मान कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 के 28 2 5 चौक 20 2 22 बटा में 5 भाग करो तो क्या मतलब है? 5 चौका 20 उतरा 2 फिर 5 25 उतरा 3 मतलब क्या 46 45.6 कितना हो गया? 45.6 केजी हो गया। कुछ ही हिसाब है शुरुआत में ना जो बन जाएगा। यह अनुपातिक मेन तो ये है मिश्र समानुपात, और बाकी एमडीएच फार्मूला पर ही सब बनेगा। दूसरा हिसाब है 2 नंबर देखो तो 0.8 सेंटीमीटर कोई मानचित्र में जिसका दूरी रहता है, जैसे कि भारत का नक्शा देखता होगा तो मान लो पटना और दिल्ली से तो लगेगा तनिक के दूर में है, पटना ही है तो क्या उतना ही दूर पटना दिल्ली की दूरी है? तो उतना है मानचित्र में। तो मानचित्र में नीचे में लिख देता है कि मानचित्र बनाने वाला कि भाई इस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। तब हम समझ जाए कि हाँ ये मानचित्र में हो गया कि अगर पटना और दिल्ली की दूरी होगी या 12 तो 50 से गुना की 600 किलोमीटर ना। तो उसी अनुसार बोला कोई मानचित्र बना दिया है और वहां पर गणना किया है कि 0.8 सेंटीमीटर अगर कोई दो स्थान की दूरी होगा तो रियल में दूरी कितना? 8.8 किलोमीटर ना। तो वो बोलता है कि अगर उसी मानचित्र में बतलाओ कि अगर कोई दो स्थान की दूरी 80.5 सेंटीमीटर है तो वास्तविक क्या किलोमीटर होगा? उसी तरह यहाँ पर बैठा सकते हैं 2 नंबर में कि 0.8 तो दूरी कितना? 8.8 किलोमीटर समानुपात। फिर अगर बोला है कि 80.5 सेंटीमीटर दूरी कितना था? x समझ जाए कि ना। 0.8 बटा में 8.8 बराबर में 80.5 बटा में x। दशमलव से दशमलव कट गया है ना तो 11 अब x का मान गुना करेंगे 11 5 55 के 5 हासिल 5 और क्या 11 में 0 से गुना के 0 हासिल लेकर 5 11 हासिल। अब एक अंक के बाद दशमलव तो कितना किलोमीटर दर्शाएगा? 885.5 किलोमीटर। बात समझा कि ना। कोई नक्शा है और नक्शा में यहाँ बतलाया है कि अगर कोई नक्शा में अगर दूरी 0.8 सेंटीमीटर का हो रहा है तो उसका रियल में क्या किलोमीटर दर्शाता है? 8.8 किलोमीटर। लेकिन दूरी 80.5 सेंटीमीटर का हो तो वास्तविक दूरी क्या किलोमीटर? 885.5 किलोमीटर। चलो 3 नंबर बनाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएगा। तीसरा नंबर बोलता है 438 संतरा का मूल्य है 1384 रुपया।
तो बोलता 8 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा। हम कितना बनाएंगे ये ऐसे, अगर इन्हें संख्या दे 438 संतरा का दाम कितना 1384 रुपया 8 पैसा। इन्हें क्या लिख दिया 8 दर्जन, यहाँ संख्या में है वहां दर्जन में लिखेंगे कि ओकरो संख्या में दर्शाएंगे। बस समझ इन्हें कि 8 लिखा तो मालूम चला 8 गो संतरा, इन्हें है 438 संतरा, यहाँ न है कि 438 दर्जन, दर्जन ना बोला है कि उधर 8 लिख देंगे तो वहाँ 8 की जगह क्या लिखेंगे 12 96, यहाँ 96 दिखाएगा। एक का मूल कितना एक, बात समझा कि ना। तो अब हल करेंगे तो 438 बटा में 1384.08 बराबर में 96 बटा में x, तिरछा तिरछी गुना होगा, कटेगा तो काट भी सकता है ना। 438 गुना में x है ना क्या 96 गुना में 1384.08 96 गुना 1384.08 बटा में 436 गुना और भाग करके कितना आता है गुना भाग करके लगभग 300 आएगा, लगभग में। आगे देखो तो 4 नंबर, x मीटर लंबा तार का मूल्य है d रुपया, तो इसी दर से y मीटर लंबा तार का मूल्य कितना, बस उसी तरह बैठा देंगे। ध्यान दो x मीटर लंबा तार का दाम कितना है d रुपया, तो उसी दर से y मीटर लंबा तार का मूल्य कितना x है ना, ऐसा नहीं यहाँ x ना लिखो क्योंकि उसका दाम क्या रखा पहले से x लिखल है ना। x मीटर का दाम d रुपया, तो y मीटर का दाम क्या मान लेंगे इसको, चलो a मानो, a वहां पर a मानना था a, फिर गड़बड़ हो जाएगा तो क्या लिखेगा dx बटा d बराबर y बटा a। अगला लाइन क्या होगा x a है ना, क्या होगा y d ना, इन्हें क्या हो जाएगा y d, y d a का वैल्यू कितना हो गया y d बटा में x। बात समझा कि ना, x मीटर लंबा तार का मूल्य d रुपया है, तो y मीटर लंबा तार का मूल्य कितना, तो अगर उन्हें x मान लेंगे पहले तो x सही थी इसलिए हम वहां पर क्या मानना पड़ा a मानना पड़ा, क्या मानना पड़ा a। चलो 5 नंबर बनाओ, वो भी इसी तरह बन जाएगा, 5 नंबर ऐसा बन जाएगा। किसी झंडे में लगे 17.5 मीटर ऊंची छड़ की परछाई कितना बनता है, मानो कोई छड़ या झंडा लगा हुआ कितना 17.5 मीटर, और परछाई जमीन पर कितना दूर बनता है 42.25 मीटर। उसी समय 28.7 मीटर लंबी परछाई कितना मीटर ऊंची इमारत की बनेगा।
जैसे हम लोग भी कभी कभी धूप में जाते थे ना, देख हमर लंबाई वहां तक ला, और कोई छोटा बच्चा बोलता तो यही तक ला, बस वही प्रश्न है। अगर बोलता है कि एगो 17.5 मीटर लंबा कोई छड़ है या डंडा है, ओकर परछाई कितना बनता है 40.25 मीटर। अब बोलता उसी समय 28.75 मीटर लंबी परछाई कितनी कितनी ऊंची इमारत की बनेगी। परछाई अब दे दिया है, तो परछाई दे दिया है तो पहले परछाई लिखता है कि बाद में, पहले डंडा ओकर परछाई। अब यहाँ बोलता कि अब दूसरा लाइन में बोलता कि परछाई का लंबाई दे दिया है, अब डंडा का लंबाई निकालो, तो पहले क्या करना होगा, पहले ही ना एक्स मानना होगा, और ऊपर परछाई दे दिया 28.75। बात समझ में आ रहा है कि ना। मतलब एक तरह से समझो दूगो डंडा, एगो डंडा है 17.5 मीटर, ओकर परछाई कितना दूल्हा बनता है 40.25 मीटर। मतलब दूगो आदमी मान लो हम, एगो छोटा बच्चा है, तो मेरा परछाई 40.5 मीटर, आ एगो छोटा बच्चा बोला कि हमर परछाई बनता है 28.75, तो हमर लंबाई कितना होगा, तो ओकर पहले एक्स। बात समझ गया कि ना, तो उसी का लंबाई एक्स निकालना है। अब हल करो, 17.5 बटा में 40.25 बराबर में एक्स बटा में 28.75 है ना। अब काटो ध्यान से, बटा में 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक देखो, बटा में नीचा में 2 अंक के बाद दोनों तरफ है, तो दशमलव से दशमलव काट दिए। अब काटना सीखो, कैसे काटेगा, 25 से कट जाएगा, 100 में 4 गो 25, 100 में क्या गो 25, तो इस 4000 मतलब 4000 कुछ है, तो 4000, 100 में 4 गो, तो 4000 में कितना, 40 चौका 160 है, 40 चौका 160 ना हो गया, एगो 25 का मतलब एक, तो 160 161 मतलब है। बात समझ रहा है कि ना। उसी प्रकार 25 से काटे, 100 में 4 गो 25, तो 2875 रुपया, तो 2800 में क्या गो 25, 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112 ना, आप 75 में 3 गो, तो 12 13 14 15 मतलब 115 मतलब। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अब क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना है, तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 161 गुना x बराबर 115 गुना 17.5 है ना है। अगला लाइन में क्या होगा, x बराबर 115 गुने 17.5 बटा में 161। अब क्या करेंगे, दशमलव को काटेंगे, तो बटा में 10 है ना, दशमलव काटेंगे तो 10, तो 5 दूना 10, और 5 से 23 मतलब है ना, 5 से 23 मतलब 23 से कटेगा कि कट जाएगा, 23 सत्य सत्या 21 के एक से 2 7 2 14 2 16 आ गया, 7 से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो 7 दूना 14 उतना 3 7 25 पर एक्स का मान कितना हो गया 12.5, एक्स का मान कितना हो गया 12.5 मीटर लंबा। बात समझ में आया कि ना। देखना है जब अनुपातिक रूप से बैठाना है, तो किसका वैल्यू दे है, किसका मान निकालना है कि ना। अगला हिसाब 6 नंबर देखो ना, बोलता है एक व्यक्ति 5/8 कार्य 10 दिन में करता है, तो इसी दर से पूरा कार्य को समाप्त करने में कितना दिन और लगेगा। ध्यान दो, यहाँ पर प्रश्न समझना है इसको। ऐसे कुल काम कुछ भी होता है कितना, कुल काम बराबर क्या मानते हैं एक, कोई भी काम, पूरा घर बनाना है तो एक काम, रोड बनाते हुए एक काम है, कुर्सी बनाना तो एक काम है कि ना। तो बोलता कोई काम था, काम एक था, काम का 5/8 भाग, काम 5/8 देखो
5/8 भाग काम करता है, लेकिन कै दिन लगा देता है? 10 दिन। 5/8 भाग काम करने में कै दिन? तो ध्यान दो, हम काटेंगे ऊपर से ऊपर, तो 5 दूना, इन्हें कुछ ना बचा तो 1, तो 1 दूना 8 दूना कितना हो गया? 16। ये क्या हो गया? एक काम, मतलब पूरा काम करने में 16 दिन। बात समझा कि ना? टोटल काम एक था, लेकिन 5/8 काम क्या 10 दिन में था। टोटल काम हमको 5/8 एक बाटा में दे दे है। टोटल काम क्या दिन में? तो हम अब जान गए टोटल काम कै दिन में? 6 दिन में। कै दिन में? 16 दिन में कर रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 5/8 काम 10 दिन में करता है, अब इसी रफ्तार से पूरा काम समाप्त करने में और कै दिन लेगा, और कितना दिन लेगा, तो और कै दिन में काम समाप्त कर देगा? 3/8। 3/8 नहीं, दिन की बात बोल रहे हैं। 6 दिन। हाँ 6 दिन। 10 दिन में तो 5/8 पूरा काम इसी दर में था। 16 दिन पूरा, ऐसे हम बोलेंगे 16 दिन में पूरा काम हुंडा ले लेगा। और 10 कै दिन काम किया है? 5 दिन 10 दिन काम किया था, अब कै दिन और था? 6 दिन और में हम कर लेंगे, है ना? शेष काम को कै दिन में पूरा कर लेगा? 6 दिन ना। शेष काम कितना दिन है? शेष काम 16 - 10 बराबर 6 दिन में पूरा हो जाएगा। बात समझा कि ना? हमको प्रश्न पूछा कि किसी काम का 5/8 काम 10 दिन में किया जाता है, तो इसी दर से अगर काम करेगा तो शेष काम कै दिन में पूरा होगा? तो हम देख लिए शेष काम। पहले तो जान लिए कि भाई 5/8 काम 10 दिन में करते हैं, तो पहले ये तो हमको जानकारी थोड़े रहा कि पूरा कै दिन में ये काम करेगा। तो पूरा काम करने में 16 दिन लगता है। 10 दिन काम कर ही लिया तो 6 दिन और में पूरा कर देगा, 6 दिन और करेगा। या दूसरा इसमें और दिमाग लगा सकते थे कि ऐसे कि भाई यह देखो ध्यान से, टोटल काम कितना 16 दिन में पूरा होता है, 5/8 काम। अब प्रश्न बोला है कि भाई जो शेष काम और कितना दिन में करेगा। तो हम देखे काम हमारा पूरा काम होता है 16 दिन में, और शेष काम कितना बचा हुआ है? शेष काम बतलाना है, दिन नहीं काम। 3/8। देखो टोटल काम हमको मालूम चल गया 16 दिन में होता है, और 10 दिन में 5/8 काम किया। तो अगर काम के बारे में सोचे, सिर्फ काम बतलाओ, 5/8 काम हो गया, तो बचल कितना काम है? 3/8 काम। तो हमको दिन कैसे निकलेगा? सीधा हम इससे निकाल दे या विधि से, तो हम देखो 16 दिन है पूरा काम कर लेता है, आ काम बचा हुआ है 3/8 काम। 3/8 काम बचल है, तो कै दिन लगेगा? 6 दिन। 3/8 काम है तो कै दिन? 6 दिन। इस तरह भी निकाल सकते हैं। टोटल दिन हमको दे मालूम चल जाए। एमडीएच वाला पर निकालेगा। चलो एमडीएच वाला पर निकाल सकते हैं, उसी पर बनाएगी। हाँ चलो करो निकाल दीजिए। अगर एमडीएस पर बनाएगा तो क्या होगा? यह भी देख लो। 10 दिन में कितना काम किया? देखो दिन है, दिन ऊपर जाएगा, आ काम कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 5/8 बराबर में। अब शेष उसी तरह से कितना दिन और लगेगा, और क्या दिन लगेगा? शेष काम कितना? 3/8। इसे करिए x बराबर 6। चलो इसे भी उतार लो। यह विधि से दूध को यह हो गया, सही ना? क्योंकि एमडीएस पर चल रहा है, तो चलो यही अंतिम वाला यह विधि से ध्यान में रखा जाए। चलो आगे 7 नंबर देखो। एक हथकरघा मशीन प्रति सेकेंड 0.128 मीटर कपड़ा बुनता है, तो 25 मीटर लंबा बुनने में यह लगभग कितना सेकंड लगाएगा? एक सेकेंड में कितना? 1 सेकेंड में 0.128 मीटर, तो 25 मीटर लंबा कितना समय? तो पहले हम समय है, बाद में मीटर है, यहाँ नीचे में दे दिया 25 मीटर,
तो उसी तरह हम लिख सकते हैं, पहले समय को x और 25 मीटर, समझा कि नहीं? इसको बैठाओ सही से। इसको बैठाएंगे हम लोग, एक हाथ कर मशीन प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर? 0.128 मीटर। तो यहाँ क्या बोलता है कि 25 मीटर लंबा कपड़ा, तो 25 मीटर पहले लिखते हैं कि बाद में लिखते हैं? बाद में ना लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 मीटर बाद में, यहाँ क्या सेकेंड? तो पहले ना सेकेंड, ध्यान दो, जितना इधर बैठाएंगे उसी तरह वहां बैठाएंगे। तो कितना समय? तो x का मान जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/0.128 x बटा में, तो तिरछा तिरछी होगा, 0 गुना होगा तो क्या x बराबर 25। तो एक का कितना? 25 बटा में 0.128। तो काटो, दशमलव काटते हैं तो क्या एक पर क्या सुनना? 3 सुनना। फिर कैसे कट जाएगा? 4 से कटेगा तो 250 मतलब है, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8 है ना। अब और भी कट सकता है, 4 2 से 21 मतलब है, और 2 से 125 मतलब है ना। चार से काटे तो 4 3 12 ना हो जाएगा, तो हो गया 4 से 250 समर्थ है, 4 3 12 और 4 दुनिया थी ना, यहाँ पर आ गया कितना तुम्हारा? 32। और फिर 2 से काटते हैं तो 2 से 16 मतलब है, 2 से 125। अब तो नहीं करता वो दिखाई दे रहा है, अब गुना कराओ तो 25 25 100 हासिल कितना? 12, और 25 दूना 50 और 12 कितना? 50 और 12 62 के 2 हासिल 6, और 25 के 25 और 6 21। बता दो ये भाग करेंगे जो आएगा 16 का 16 उतरा क्या? 15 152 152 16 44 से भाग करते हैं कैसे? 16 से 16 का 16 16 में 44 से 16 25 80 16 16 195.3 मीटर लगभग, 195 मीटर लगभग में दे देता ना, 195 मीटर, लेकिन लगभग में ऐसा दे दिया 195 है क्या? आगे 8 नंबर, एक कारीगर 2/3 घंटे में एक टोकरी बनाता है, तो 7.5 घंटे में कितना टोकरी बनाएगा? तो वही बात हो गया, यहाँ पर हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, एमडीएच पर भी बना सकते हैं ना, कि एगो कारीगर है कितना? एक कारीगर, तो यहाँ पर एक आदमी का भी दर्शा लेते, एक आदमी है, 2/3 घंटा में क्या टोकरी? एगो टोकरी, तो 7.5 घंटे में कितना टोकरी? तब वही एक कारीगर 7.5 घंटा मतलब कितना? 15/2 में क्या गो टोकरी बनाएगा? तो यहाँ टोकरी तक काम होता है नीचे ना, बात समझ रहा है कि ना? तो बटा में x, एमडीएच वाला पर
बटा में वर्क हो गया। एगो कारीगर 2/3 घंटा में एगो टोकरी, तो वही कारीगर 7.5 घंटा में क्या गो टोकरी, तो बटा में। अब इसी को क्या करते हैं, हल करते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो क्या 2/3x है ना, क्या होगा 15/2 है ना, और हल होगा तो 15 45 बटा में 2 दूना 4। अब भाग करो, 45 में 4 से भाग किया, 11 चौक 44, मतलब क्या 11.1/4। नौ नंबर देखो, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है, चलो इसको लिखे, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है, तो 2/3 घंटे में कितना वस्तु, तो उसी तरह अगर बैठाएंगे MDH पर एगो कारीगर, तो चलो एक कारीगर m मिनट, मिनट मतलब समय ऊपर, आ जे वस्तु तो बटा में जे, बात समझ में आ रहा है कि ना। तो वही एक एक कारीगर 2/3 घंटा में, 2/3 घंटा में, तो उन्हें मिनट नहीं घंटा, तो यह ध्यान दो, इन्हें मिनट उन्हें घंटा है, तो हमको क्या करना होगा, मिनट में बदलना होगा, मिनट में बदलना होगा, तो मिनट में बदलना होगा, 60 से गुना कर दो ना, तो कितना वस्तु बनाएगा, तो वस्तु यहाँ पर x मान लो, समझा कि ना, देखो ये बात ध्यान दिया, सही किया, 20 दूना 40, अगला लाइन क्या होगा mx, यानी क्या 20 दूना 40 जे है ना, हो गया 40 जे, तो x बराबर क्या होगा 40 जे बटा में m, 40 जे बटा में m, ये ध्यान देना है आपको। आगे देखो 10 नंबर, 10 नंबर है कि 1.7/8 सेंटीमीटर, ऊपर दूगो बूंद का, एगो रहता है मीटर, एगो रहता है सेंटीमीटर, अगर एगो कॉमा लगा दिया तो मीटर, और दूगो कॉमा लगा दिया तो सेंटीमीटर। एगो फोटो का साइज है ना, फोटो का किस साइज में फोटो लेना है, तो बोलता है 1.7/8 गुने 2.1/2, दोनों क्या है सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में है, साइज फोटो का ऐसा बड़ा साइज बनाना है, मतलब एगो छोटा फोटो से बड़ा फोटो बनाना है ना, तो बोलता है जब छोटा फोटो से बड़ा फोटो करते हैं, तो बड़ी भुजा 4 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा कितना सेंटीमीटर, जैसे कि हम लोग छोटा फोटो है, तो लंबाई चौड़ाई मान लो कि लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, मान लो हो गया लंबाई चौड़ाई। अगर उसको जूम करते हैं तो बड़ा फोटो हो गया, तो लंबाई अगर 3 दूना 6 सेंटीमीटर होगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब ओहे अनुपात में ना बढ़ता है। तो उसी प्रकार बोला कि कोई फोटो छोटा है उसको बड़ा बनाना, तो जिस लंबाई में ओकर लंबाई चौड़ाई में ओकर मतलब फोटो का संरचना है, तो जूम करेंगे या बड़ा करेंगे तो वही लंबाई चौड़ाई में। तो यहाँ पर दो तरह के है साइज, एगो मतलब क्या 1.1/7 सेंटीमीटर, ध्यान दो, और दूसरा क्या है 2.1/2 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा और छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा छोटा, अगर 1.7/8 है ना, 1 पूर्णांक है ना है, और दूसरा कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2.1/2 सेंटीमीटर। तब बदलाव, अगर हम ध्यान से इसको अगर तोड़ेंगे, अगर इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे 8 15/8, इसको 5/2। तो मतलब ये दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है 5/2। अब दूसरा लाइन बोला जिसकी बड़ी भुजा 4 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा, तो बोलता छोटी भुजा का मान निकालना। अब इसको सजाएंगे बड़ी भुजा 4, तो बड़ी भुजा पहले 4 दे कि बाद 4 दे,
हाँ हाँ, क्योंकि इन्हें बाद में है 12 तो इन्हें भी बाद में 12, छोटी बुझाई, समझा कि नहीं, इसको सजाना उसी तरह में है। तो अब इसी तरह हल करते हैं। तो 15/8 आ बाटा में 5/2 बराबर में x बटा में 4। कोई बाटा में है तो इसको सही कर लेते हैं ना। तो अगर सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/8 ऊपर 2 जाएगा बटा में 5, यहाँ x बटा में 4 है ना। कटेगा तो काटो, 5 तिहाई 15 है ना, 2 चौका 8, 4 से 4 तक x का मान हो गया 3। तो वो बोलता है कि भाई उस फोटो का छोटा भुजा का माप कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। उस पर भी 2 बुंदका लगेगा ऐसे, इसको बोलते एगो बुंदका को मीटर और 2 बुंदका को सेंटीमीटर, ऐसा बुंदका नहीं उसको बोलो। ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। आगे 11 नंबर देखो, बनाओ, ये हिसाब बनेगा तो मिलते। यदि 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में, तो इसी काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। चलो बैठाओ, एमडीएच पर, एमडीएच फॉर्मूला पर बने बैठेगा। नौ आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। 9 आदमी पहले और गुना में 16 दिन बराबर में क्या है, इसी काम को 24 दिन में, तो 24 दिन बाद में देखो, दिन बाद में कितना आदमी था, x, तो पहले x लेंगे, समझ गया कि ना, बैठाना भी सही से होगा। भाग करो, 8 दूना 16, 8 3 24 और फिर 3 किया, x बराबर क्या है 6, तो मतलब 6 आदमी है, पूरा कर देगा। हो गया। 12 नंबर बनाओ, 12 नंबर हल करेगा। बारह नंबर भी आसान है। बारह है, 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते, तो 27 आदमी इस काम को कितना दिन, 36 आदमी मतलब आदमी 18 दिन में, गुना में 18, तो 27 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में, 27 व्यक्ति उस काम को कितना दिन है, x है कि ना आदमी, मैन डे कितना, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3 से 12 23 36, x का मान कितना हो गया 24 कितना हो गया, 16।